महिषासुर है ना, उसको मैं खुद मारूंगा। मैं अपने आप को बदल दूंगा, सब कुछ करूंगा मेघा के लिए। मेघा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने आप को बदल दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये तो पहले से ही पछता रहा है। और मेघा जी, बातचीत करके सुलझाने की कोशिश की आप दोनों ने? सर, क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ? आप कौन? मैं सुरेंद्र खुराना, मेघा का पिता। सर, आपने मेरी बेटी के मुंह से सुना ना, ये लड़का एक नंबर का ढोंगी है। इसने मेरी बेटी के देखिए खुराना जी, दोनों पार्टी राजी होती तो तलाक देने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। अरे सर, लेकिन दोनों पार्टी राजी नहीं है ना सर। इसके लिए 6 महीने। 6 महीने? ये कोर्ट मेघा खुराना और मनोज कोहली को 6 महीने देती है अपने मनमुटाव खत्म करने के लिए, और उसके बाद भी ये तलाक लेना चाहे तो अगली सुनवाई की जाएगी। अब तक काम हो चुका है, अगले 6 महीने तक मेघा और मनोज का तलाक नहीं हो सकता। मेघा बरसेंगे सीरियल में फिलहाल हमें काफी धमाकेदार कहानी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर हमें हमारी मेघा का एक दुर्गा वाला रूप सामने आ गया है और ये देखने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि भाई अब तक हमारी मेघा ने बहुत कुछ सहा। मनोज उसे बार बार टॉर्चर कर रहा है, जॉर्जिया से वापस आने के बाद भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसके खिलाफ साजिश पे साजिश रचे ही जा रहा है। लेकिन भाई अब बहुत हुआ। इस नवरात्रि के अवसर पर हमारी मेघा ने एक बेहद बड़ी प्लानिंग कर ली है मनोज के खिलाफ, जहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि वो खुद कॉल करके माता की चौकी में मनोज को बुलाती है। और पहले तो यहाँ पर मनोज को ये बात खटकती है कि भाई आखिर मेघा उसे कॉल करके क्यों बुला रही है, और कहीं ना कहीं उसे शक तो होता ही है कि मेघा ने उसके खिलाफ जरूर कोई साजिश रची है, इस वजह से वो उसे बुला रही है। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी इस बार मनोज जो है वो मेघा के बुलाने पर माता की चौकी में पहुंच जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर हमारी मेघा जो है माता की चौकी में है, माता की आरती कर रही है, पूजा पाठ हो रहा है, सब लोग काफी खुश हैं और पूरा भक्ति का माहौल बना हुआ है। इसी बीच यहाँ पर मनोज पहुंचता है माता की चौकी में। जी हाँ, यहाँ पर मनोज पहुंचते ही मेघा को टेक्स्ट करता है और कहता है कि भाई मैं तो आ गया हूँ और अब बताओ क्या बात है। तो यहाँ पर मेघा जो है आरती छोड़कर सीधा जाती है मनोज के पास। अब यहाँ पर भाई धमकियों का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो यहाँ पर मनोज उसे धमकी देता है कि भाई कोई प्लानिंग प्लॉटिंग है या फिर तुम्हें मेरे साथ अपने ससुराल वापस चलना है। अब ये सुनने के बाद मेघा उसे वापस से कहती है कि बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब खेल मेरे हिसाब से होगा। जी हाँ, यहाँ पर कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि मेघा वैसे ही चाल चलने वाली है जैसा मनोज चला करता है। जी आपको बता दूं कि यहाँ पर मेघा जैसे ही दोबारा से आरती करने जाती है तो यहाँ पर मेघा एक बड़ा हंगामा करती है और चिल्लाने लगती है कि माता की सोने की हार चोरी हो गई है। और आपको बता दूं कि मेघा की ही चाल है, उसने मनोज से बात करते वक्त चुपके से मनोज के पॉकेट में माता का हार रख दिया। अब यहाँ पर वो हंगामा करने लगती है कि भाई आखिर माता का हार गया तो गया कहाँ। अब यहाँ पर चेकिंग होना शुरू हो जाती है, सभी लोगों की चेकिंग हो रही होती है। तभी यहाँ पर जैसे ही मनोज की चेकिंग होती है तो उसके पॉकेट में माता का हार मिलता है। पब्लिक और भक्त जितने भी हैं माता के यहाँ पर बेहद गुस्से में आ जाते हैं और सीधा मनोज को पीटने लगते हैं। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई किस तरीके से यहाँ पर दोबारा से मनोज को जेल हो जाती है। अब ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि मनोज कौन सी नई चाल चलेगा मेघा के खिलाफ।